मर्द का ही जरूरत हम महिलाओं को क्यों पड़ रहा है? यानी कि आप अभी भी अपने आप को कमज़ोर समझ रही हैं। आज हमारे पास 75 रिश्ते जुड़ जाते हैं। हमारी जब शादी होती है तो जब वो मर्द हमारे साथ नहीं निभा पाया तो आपको क्या 4 दिन का लड़का आपके साथ निभा पाएगा? कि झांसा दे के शोषण करता है। घटिया मर्द है ना, उसको हरामी को ये पता नहीं रहता है, हरामजादे को, कि तुम्हारा माँ बाप तुमको पढ़ा लिखा के कमाने के लिए भेजा है। मैं आप लोग का चैनल के माध्यम से उस लड़के का वीडियो देखी हूँ। वो जितना भोला भाला दिख रहा है वो भी का हरामी है। वो तो अपने माँ बाप के नाम पे कलंक है। वो भी लड़का भी हरामी है। ये नहीं कहीं हम कह रहे हैं कि लड़का हरामी नहीं है। उसके माँ बाप काहे के लिए भेजा था हरियाणा? कमाने के लिए गया होगा ना। पहले तलाक होता था पति से, अब लड़का के पिता को क्या कहना है कि बच्चे से तलाक लीजिए तब हम बहू बना। वाह वाह, काहे? आपका जब बच्चा सोया था तो आपका बेटा नहीं देखा था कि उसका बच्चा है? हैं? ये तो लड़के का पिता अपने बेटे के गलती को छुपाने के लिए क्यों बच्चा फेंकेगी? आप अपने बेटा को फेंकिए और आप अपने बेटा को कहिए कि तुम घर से निकलो, हम ये लड़की को और तीनों बच्चा को रखेंगे। क्या मैडम बच्चे से तलाक? एक मिनट, नहीं, बच्चे से कैसे तलाक होगा? वहाँ कहा गया है कि बच्चे उसका तब तो उसके पिताजी भी बेहद गलत हैं। हम उनके पिताजी को भी गलत कहेंगे कि आप अपने बेटा के गलती छुपाने के लिए आप किसी महिला के बच्चे से अलग कर रहे हैं। आप अपने पहले बेटा को 100 जूता मारना चाहिए था। और आपको शर्म नहीं आ रहा है सर कि आप इतने बुजुर्ग, मतलब एक समझदार व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति हो के आप किसी माँ से आप उसके बच्चे को अलग करने कह रहे हैं? कैसे वो? सबसे पहले आप अपने बच्चे को 100 जूता मारिए। और आपको खुद कहना चाहिए था कि तुमको इस बच्चे के साथ इस महिला को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो मर्द सोया होगा या मर्द अटैच हुआ होगा तो उसको पता होगा कि वो महिला 3 बच्चे की माँ है, तो बच्चा क्यों फेंकेगी? आपको कोई भी ऐसा अगर लड़का करता है तो सबसे पहले अपने बेटा को जूता मारिए। नमस्कार। देखा जा रहा है कि समाज में बहुत तरह के गंदगी फैल रहा है जो सोशल मीडिया पे आजकल देखने के लिए काफ़ी तेज़ी से मिल रही है। ऐसा ही मुद्दा है एक हरियाणा से चलकर एक लड़की आती है बिहार, जो 3 बच्चे के नाम से मेरे चैनल पे फेमस है। आखिर क्यों? लड़का 3 साल रखता है, साथ में बीवी बच्चे के साथ रखता है, और शादी जब 3 साल शोषण करता है, उसके बाद 3 साल के बाद अगर शादी करने के लिए महिला बोलती है तो वो साफा इनकार कर देती है। बट यहाँ नीरू मैम हैं जो घरेलू हिंसा पे काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं और कर रहे हैं। इनसे ही बातें करेंगे। मैडम, कहाँ तक ये बात सत्य है या असत्य है? समाज में ऐसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैडम, मेरे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैडम, देख रहे हैं कि 3 बच्चे के माँ एक हरियाणा से चल के बिहार आई है। उसके साथ लड़का रहता है 5 साल, जो भी रिलेशनशिप में रहता है, और शादी करने से इनकार अब कर रहा है। क्या कुछ इसको बोलिएगा? देखिए, इसमें भी हम क्या बोलें, मतलब लड़का तो कमाने गया होगा हरियाणा। कोई भी लड़का अगर बाहर कमाने जा रहा है तो सिर्फ कमाने पे फोकस क्यों नहीं करता है? क्यों वहाँ की लड़कियों को या महिलाओं को बरगलाता है? और वो बेवकूफ़ महिला जो हरियाणा से चल के आई है, उसको भी अपना सेंस नहीं था कि जो लड़का यहाँ जॉब करने आया है ना, वो ज़रूर बरगलाया होगा, प्यार मोहब्बत का झांसा दिया होगा। ऐसे कोई भी महिला, हम किसी महिला को गलत नहीं बोलते हैं, क्योंकि लड़के क्या है ना, जब मतलब क्या हम बोलें, जब लड़के को प्यार मोहब्बत करना रहता है तो महिलाओं को अच्छा चीज़ दिखा के सपना जिसको कहा जाता है सपन बाग कह लीजिए, उसको बड़ा सपना दिखाता है। हम तुम्हारे लिए एकदम चांद तारे तोड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। और जैसे ही उनका मतलब सब कुछ काम तमाम हो जाता है, वैसे ही अपना सारा सपना उस लड़की तो सपना सजा लेती है, उसके बाद वो सपना तोड़ के चले जाते हैं। और वो महिलाएं कह लीजिए या लड़कियां कह लीजिए, ये क्यों नहीं सोचती हैं कि जो हमारे साथ 3 बच्चा पैदा करके जो लड़का मर्द हमारे पास नहीं, बच्चा भी तो किसी न किसी मर्द से पैदा की होगी। बिल्कुल सही है। जो समाज में शादी किया होगा, आप समझ सकती हैं, वो समाज में शादी किया होगा जो 3 बच्चा है उसका। तो आप एक बात बताइए कि वो महिलाएं भी क्यों नहीं समझ पाती हैं कि जो इंसान हमसे सामाजिक शादी किया, हम जिसके साथ 3 बच्चे पैदा किए है ना,
वो जब मेरे साथ अच्छा से नहीं निभा पाया तो क्या एक कुंवारा लड़का जो परदेश से आके यहाँ कमाने के लिए आया है अपने माँ बाप के लिए, क्या वो मेरा ज़िंदगी पार लगा देगा? तो मैडम कहा जाता है कि यहाँ पे लड़की महिला की तलाश होती है कि नहीं, मेरे ज़िंदगी में आगे ले जाने वाले मर्द ही होता है और मर्द के सहारे वो जीना चाहती है, और इसी में लड़कियाँ हैं जो भुला जाती हैं। अभी भी जो सरकार प्रेफरेंस दिया है ना 50% का, अगर मेरे नज़र से देखिए ना तो वो महिलाएं सिर्फ उसका गलत फ़ायदा उठा रही हैं कि किसी लड़के के साथ मर्द का ही ज़रूरत हम महिलाओं को क्यों पड़ रहा है। यानी कि आप अभी भी अपने आप को कमज़ोर समझ रही हैं। जब हम, मेरा आप बात समझिएगा मैडम, जब सामाजिक तौर पे हमको बारात बैंड बाजा के साथ जो मर्द हमको ब्याहने जाते हैं, जब वो जिनके साथ हम, उनके साथ भी तो हम बिस्तर होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सामाजिक तौर पे एक रिश्ता निभाते हैं, है ना, चाची नानी दादी जाते जाते सब कुछ बनते हैं, किसी की भाभी, किसी, मतलब एक रिश्ता जुड़ने के बाद हमारे पास 75 रिश्ते जुड़ जाते हैं हमारी जब शादी होती है। तो जब वो मर्द हमारे साथ नहीं निभा पाया तो आपको क्या 4 दिन का लड़का आपके साथ निभा पाएगा? अच्छा मैडम, आप बोल रहे हैं कि नहीं निभा पाएगा, ठीक है, तो मैं ये मर्द भी तो ऐसा होता है ना कि लड़की का झांसा दे के शोषण करता है। घटिया मर्द है ना, उसको, हरामी को ये पता नहीं रहता है, हरामजादे को, कि तुम्हारा माँ बाप तुमको पढ़ा लिखा के कमाने के लिए भेजा है ना, कि तुमको महिला का ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए भेजा है। मैं आप लोग का चैनल के माध्यम से उस लड़के का वीडियो देखी हूँ, वो जितना भोला भाला दिख रहा है वो भी हरामी है, वो तो अपने माँ बाप के नाम पे कलंक है, वो भी लड़का भी हरामी है। ये नहीं कहीं हम कह रहे हैं कि लड़का हरामी नहीं है, उसके माँ बाप काहे के लिए भेजा था हरियाणा? कमाने के लिए गया होगा ना, कि हम अपने माँ बाप को, मेरा बेटा कमाने जाएगा तो मेरा ज़िंदगी बदलेगा, फिर हम अपने बेटे की शादी करेंगे। लेकिन ये लड़का क्या किया, वहाँ तुम 3 बच्चे की माँ को जो फंसाए, उसका पति है कि नहीं ये तो आपके वीडियो में नहीं दिखा रहा है कि उस महिला का पति है कि नहीं है। तुम एक पति पत्नी जैसा उस महिला के साथ रहते हो पति बन के, और फिर तुम्हारा मतलब उससे मतलब मज़ा ले लेते हो, उसके बाद टिश्यू पेपर के जैसा फेंक देते हो। तो लड़का हरामी नहीं है? तुम तो अपने तुमको पैदा करके, तो उसको पैदा करके उसकी माँ भी पछताती होगी। क्या किया तुम? बहुत कमाने गया था, आए कमा के तुम क्या किया? तो लड़का भी उतना ही हरामी है, ऐसा नहीं है कि लड़का हरामी है। महिलाएं तो, बात सही है, महिलाएं को थोड़ा सा कोई आजकल प्यार नहीं दिखा रहा है, बाबू सोना नहीं कर रहा है, महिलाएं उधर मतलब क्या बोलते हैं, उसके तरफ खींच जाती हैं। लड़का के पिताजी के कहना है ना मैडम कि तलाक, पहले तलाक होता था पति से, अब लड़का के पिता को क्या कहना है कि बच्चे से तलाक लीजिए तब हम बहू बना। वाह वाह, क्या है, आपका जब बच्चा सोया था तो आपका बेटा नहीं देखा था कि उसका बच्चा है? ये तो लड़के का पिता अपने बेटे के गलती को छुपाने के लिए क्यों बच्चा फेंकेगी? आप अपने बेटा को फेंकिए और आप अपने बेटा को कहिए कि तुम घर से निकलो, हम ये लड़की को और 3 बच्चा को रखेंगे। क्या मैडम, बच्चे से तलाक? एक मिनट, नहीं, बच्चे से कैसे तलाक होगा? वहाँ कहा गया है कि बच्चे उसका, तो उसके पिताजी भी बेहद गलत हैं। हम उनके पिताजी को भी गलत कहेंगे कि आप अपने बेटा के गलती छुपाने के लिए आप किसी महिला के बच्चे से अलग कर रहे हैं। आप अपने पहले बेटा को 100 जूता मारना चाहिए था, और आपको शर्म नहीं आ रहा है सर कि आप इतने बुजुर्ग, मतलब एक समझदार व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति हो के आप किसी माँ से आप उसके बच्चे को अलग करने कह रहे हैं? कैसे वो, सबसे पहले आप अपने बच्चे को 100 जूता मारिए, और आपको खुद कहना चाहिए था कि तुमको इस बच्चे के साथ इस महिला को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो मर्द सोया होगा या मर्द अटैच हुआ होगा तो उसको पता होगा कि वो महिला 3 बच्चे की माँ है, तो बच्चा क्यों फेंकेगी? आपको कोई भी ऐसा अगर लड़का करता है तो सबसे पहले अपने बेटा को जूता मारिए। महिलाएं तो होती ही हैं बेवकूफ़ की बरगला, हम महिला को भी उतना ही गलती कहेंगे। बच्चे के माँ से फेमस हैं, उनका कहना ये है कि उनके घर पे आए थे तो हम लोग का कोहबर, यानी कि घर होता है पति पत्नी को, वो उनके सास दिए थे, आखिर दिए थे, तो ऐसा क्यों मेरे ज़िंदगी में हो रहा है? लड़के की सास दी थी, लड़के के माँ, लड़के की जो लड़का से वो प्यार करके मोहब्बत करके हरियाणा से आई हैं, हाँ। तो उनकी माँ भी हैं। एक महिला होने के नाते मैडम हम आपको कह रहे हैं माता जी कि आप जिस तरीके से भी महिला आपके बेटे से संपर्क में आई है, महिला कोई, अगर आपका बेटा भी इतना खूबसूरत नहीं है और महिला भी खूबसूरत है, आपका बेटा जिस तरीके से किया है, एक महिला होने के नाते हम कह रहे हैं कि उसके एक अपना ही बच्चा से बच्चा नहीं होता है, एक अपना ही पोता से पोता नहीं, दादी नहीं कहलाएंगी वो बच्चे भी। अगर आप प्यार दीजिएगा तो वो भी आपको दादी ही कहेंगे।
और मेरा जहाँ तक मानना है, एक महिला होने के नाते कह रहे हैं कि अब वो महिला कहाँ जाएगी, बहुत दूर से हरियाणा से आई है, आप उसको रखिए, क्योंकि गलती आपके बेटे ने किया है। भगवान न करे जो गलती इस लड़की ने किया है आपकी बेटी के साथ कोई लड़का करे, तो ऐसा ना हो कि इससे भी ज़्यादा पछताना पड़े। बिल्कुल सही बोल रहे हैं मैडम। हम सही ही बोलते हैं, फिर भी गाली सुनते हैं। हम कभी गलत, हम ना महिलाएं के सपोर्ट में है न लड़के, लेकिन जो आप कह रही हैं ना कि उनके पिताजी ये बात बोले हैं कि बच्चा से तलाक लो, सर ऐसा अभी तक कोर्ट बता दीजिए कि बच्चे से किसी माँ ने तलाक लिया है। हमारे संसार की वही दुविधा है कि बच्चे चाहे नालायक हो सर, आपका भी बेटा तो नालायक निकल गया सर, तो आप अपने बच्चे से तलाक क्यों नहीं ले रहे हैं? सबसे पहले तो आपको अपने बेटे से तलाक लेना चाहिए। तो आप उस माँ से कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं सर कि वो तलाक लेगी? और अभी तक हमारे इंडिया में तो अभी तक कोर्ट नहीं है ऐसा कि एक माँ बेटे का भी तलाक होता है, अभी तक नहीं है। हो सकता है वो बाबूजी के नज़र में कहीं कोर्ट ऐसा होगा, बना होगा, अब वो तो वही बता सकते हैं मैडम। क्या मैडम इस तरीक़ा से पीड़िता जगह अगर आना चाहती है आपके पास, तो क्या आप कांटेक्ट नंबर बोल दीजिए थोड़ा वीडियो में। देखिए, हम हर वो महिला का सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम महिलाओं से यही कहेंगे, बाबू लड़कों के झांसा में मत आओ। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम शादीशुदा हो, हम हर शादीशुदा महिलाओं से भी कहते हैं, लड़कियों से भी कहते हैं कि अगर तुम शादीशुदा हो, अगर तुम्हारे पति से नहीं पट रहा है तो तुम कानून का सहारा लो, कानून का सहारा लो और अपने हक के लिए लड़ो, उसी घर में रह के लड़ो, लेकिन किसी कुत्ते के पीछे मत भागो, क्योंकि कुत्ता तो कुत्ता होगा, बोटी खाएगा चला जाएगा। बेटा मतलब सारी महिलाओं से कहना चाहेंगे कि संभल जाओ, अभी भी वक्त है। जितना ही यूट्यूब पे ये सब चीज़ का वीडियो चल रहा है, गंदगी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये लड़के को रखना चाहिए इस महिला को। इस तरीका का कोई पीड़िता आती है अगर आपको, तो क्या आप न्याय दिला पाइएगा? देखिए, क्यों नहीं दिलाएंगे, क्यों नहीं दिलाएंगे। हम क्या बोले कि जितना दोषी लड़की है उतनी ही दोषी महिला लड़के हैं। अगर एक बात हमेशा हम ये चीज़ कहते हैं कि लड़कियां थोड़ा सा लड़के प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते हैं, लड़कियां बहक जाती हैं, है ना, लेकिन लड़का भी उतना ही दोषी है जितनी लड़कियां हैं। लड़की कभी नहीं लड़के से जाके कहती है, आप कहीं भी चल जाइए, कहीं भी सुन भी लीजिएगा, कभी लड़की को आप पहले प्रपोज करते नहीं देखिएगा। जो रोज डे प्रपोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, जो भी होता है, कभी लड़की को आप प्रपोज करते नहीं देखिएगा। लेकिन गुलाब का फूल हमेशा लड़कों के हाथ में मिलेगा आपको, लड़कियों के हाथ में नहीं। लेकिन लड़कियां भी संभल जाएं और लड़के भी संभल जाएं। तो ये नीरू मैडम थे, जो कि कहीं ना कहीं संस्था में बहुत अच्छे कार्य करते हैं और आप लोग का बीच अपने राय रखे हैं। काय समाज में इस तरीका का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीका से होता है, गंदगी फैल रही है समाज में। और बाकी आप लोग इस वीडियो पे क्या कमेंट करते हैं, जो कमेंट में प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। बवाल वीडियो है ये, 7 वीडियो चलेगा नहीं, सच में दम हमको ये सब देखते